5 मिनट में 25 लोगों का खाना बनाने वाली बहू। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट, जिसमें ताई जी, ताऊ जी, आंटी, अंकल, दादा दादी और बच्चे, पूरा लंबा चौड़ा परिवार है जिसमें एक बहू है जिसका नाम है जानकी। जानकी सुबह में सबके लिए नाश्ता बना रही है, लेकिन उसका हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे हैं, बड़े ऑफिस जाने के लिए बैठे हैं और नंद कॉलेज जाने के लिए बैठी है, लेकिन खाना किसी को नसीब नहीं होता है। 3 सासू माँ बैठी हैं, लेकिन उन लोगों को भी खाना नहीं मिलता। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जानकी बहू का हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहा है। सभी लोग आवाज़ देते हैं कि भाभी हो गया, भाभी हो गया, जल्दी करो, मम्मी जल्दी करो, लेकिन जानकी भाभी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो धीरे धीरे सभी के लिए नाश्ता बना रही है, टिफ़िन बना रही है और मन ही मन में सोच रही है कि सभी लोग तो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के केवल ऑर्डर करेंगे, किचन में आकर के गर्मी में बना के तो देखो कितना टाइम लगता है। वो इस तरह से सोच रही थी और बना रही थी, लेकिन उनका नाश्ता बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सभी लोग बिना नाश्ता किए अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। फिर जानकी बहू नाश्ता लेकर के आती है और डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। 3 सासू माँ बैठी थी, सुमित्रा, कौशल्या और देवकी। तो सुमित्रा बोलती है कि बेटा, अब नाश्ता लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा लोग चला गया ऑफिस, बच्चे चले गए स्कूल और तुम्हारी नंद चली गई कॉलेज। सभी लोग अपने अपने काम पे चले गए बिना नाश्ता किए, बिना टिफ़िन लिए। तुम अपना हाथ थोड़ा तेज़ चलाया करो। अब उन लोग तो खाना नाश्ता कुछ किए नहीं हैं, तो हम लोग कैसे खाएं? तो जानकी बहू बोलती है कि मम्मी जी, मैं तो सुबह से लगी ही थी ना, मैं कैसे क्या करूं? उधर राहुल अपने ऑफिस पे, रोबोट की कंपनी में राहुल काम करता है, वो रोबोट बनाता है। तो एक रोबोट जो फाइनली ऑलमोस्ट बन चुका है, अब उसकी बस टेस्टिंग रह गई थी। तो राहुल रोबोट से पूछता है, हाउ आर यू? तो रोबोट जवाब देता है, आई एम सिप्रा। राहुल चौंक जाता है कि अरे वाह, जो मैंने रोबोट बनाया वो रोबोट तो हूबहू इंसान की तरह बिहेव कर रहा। तभी सर आते हैं और रोबोट का और राहुल का बातचीत देख लेते हैं। तो सर बोलते हैं कि वाह राहुल, वेल डन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया और एकदम नॉर्मल इंसान की तरह तुमने ये रोबो बनाया है और नाम भी रखा है कितना प्यारा, सिप्रा। बस इसकी टेस्टिंग रह गई है। इस रोबो को हम लोग किस किस काम में ला सकते हैं, इसकी टेस्टिंग रह गई है। तो इसकी टेस्टिंग भी अगर हो जाती राहुल, तो बहुत अच्छा होता। तो राहुल बोलता है कि जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस सिप्रा नाम की रोबो का टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। उधर थके हारे पूरा का परिवार घर आता है और रात के डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन जानकी बहू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो शांति से धीरे धीरे सभी के लिए डिनर बना रही है, इत्मीनान से। भूख के मारे पूरे परिवार का हालत ख़राब हो रहा है। उधर राम, राहुल, राज सभी लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जानकी बहू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो धीरे धीरे डिनर बना रही है। तो कौशल्या बोलती है, अरे बहू, तुम्हारा बिरबल का डिनर बना कि नहीं बना? अगर बन गया तो ले आओ, सभी को दे दो खाने के लिए। सुबह में तो ना नाश्ता दिया, ना टिफ़िन दिया बच्चों को, ना पति को, बताओ, और अभी भी तुम लेट कर रही हो। पूरा परेशान हो करके सभी लोग उठकर जाने लगते हैं। कुछ लोग तो जाकर सो जाते हैं गुस्सा में और कुछ लोग बाहर जाकर के खाते हैं। तभी राहुल आता है और स्वाति नाम की एक लड़की को अपने साथ घर में लाता है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि राहुल, ये स्वाति कौन है? तो राहुल बोलता है कि मम्मी, मैं इस लड़की को लाइक करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो मम्मी जी बोलती हैं कि राहुल, स्वाति के घर में और कौन कौन है? राहुल बोलता है, ये अनाथ है। मम्मी जी को ये लड़की पसंद आती है, राहुल के साथ विवाह हो जाता है। सभी लोग शादी एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने कमरों में जा कर के सो जाते हैं। अगली सुबह स्वाति जल्दी उठती है और तैयार हो कर के अपनी पहली रसोई के लिए पूछने के लिए अपनी मम्मी जी के पास जा कर के बोलती है कि मम्मी जी,
आज मेरी पहली रसोई है तो मैं क्या बना दूँ। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा जो भी बनाना तो परिवार को ध्यान में रख कर बनाना, क्योंकि हम लोगों की 25 लोगों की फैमिली है और बड़ी बहू जानकी की तरह किचन में ही मत लगे रहना। बेटा थोड़ा जल्दी बनाना जो बनाना। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी जी, मैं सभी के लिए जल्दी से 5 मिनट में बना करके नाश्ता अभी पेश करती हूँ। तो मम्मी जी बोलती हैं अरे मेरी कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, एक जानकी बहू सुबह से शाम लगा देती है, नाश्ता तो टाइम पे देती नहीं है। अब देखते हैं स्वाति बहू क्या करती है। स्वाति फटाफट किचन में जाती है और दोनों हाथ से कुकिंग करती है। वो कई तरह का व्यंजन बना देती है, जैसे सुबह सुबह छोले, राजमा, मटर पनीर, मिठाई, खीर, पास्ता और लच्छा पराठा, कचौड़ी, सारा आइटम सभी के पसंद का ट्रॉली पे बना कर ले आती है मात्र 5 मिनट में। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये इंसान है या रोबो, कितना फास्ट काम करती है। स्वाति झट से आकर बोलती है मम्मी जी टाइम देख लीजिए, 5 मिनट में मैंने सभी के लिए गर्मा गर्म और सभी के पसंद का नाश्ता बना दिया है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और स्वाति के नाश्ते की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि स्वाति ने बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया था। मम्मी जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मात्र 5 मिनट में कोई इतना सारा व्यंजन कैसे बना सकता है। लेकिन स्वाति नामुमकिन काम को मुमकिन कर देती है, क्योंकि वो खाना बहुत फास्ट बनाती है, वो भी दोनों हाथ से वो कुकिंग करती है। स्वाति फटाफट से रात का डिनर बनाती है और पूरे परिवार को खिलाती है। वो 5 मिनट में ही डिनर बना लेती है 25 लोगों का। 25 लोग स्वाति के हाथ का बना हुआ खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं। अचानक प्रेजेंट सरप्राइज होता है, जानकी की मम्मी और उसकी आंटी आती है। तो मम्मी जी उन दोनों से मिलकर खुश होती हैं और मम्मी जी बोलती हैं आइए बहन जी, मैं आपको अपनी छोटी बहू के हाथों का खाना खिलाना चाहती हूँ सिर्फ 5 मिनट में। तो वृंदा बोलती है कि ये नामुमकिन है, कोई भी 5 मिनट में खाना नहीं बना सकता है, आप मेरी बेटी का अपमान कर रही हैं। तो कौशल्या बोलती है कि नहीं बहन जी, मैं आपकी बेटी का अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं अभी स्वाति को बुलाती हूँ और आप अपने मोबाइल में 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। स्वाति को ऑर्डर देती है मम्मी जी कि स्वाति बेटा जाओ और सभी के लिए खाना बना दो। स्वाति बिना देरी किए किचन में जाती है और फटाफट से पालक पनीर, जीरा राइस, मलाई कोफ्ता, रायता, सैलेड और मीठे में खीर बना देती है। बिना देरी किए फटाफट 5 मिनट में वो सारा आइटम बना करके डाइनिंग टेबल पे ले आकर रख देती है। और उधर टिक टिक करके वृंदा का टाइमर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही 5 मिनट होता है तो उसकी मोबाइल का जो टिक टिक है वो बंद हो जाता है और बोलती है कि अरे वाह बहन जी, आपकी तो स्वाति बहू ने कमाल कर दिया, 5 मिनट होते ही पूरा का पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि आपकी ये बहू 5 मिनट में खाना बना देती है। अपनी मम्मी के मुंह से स्वाति के लिए तारीफ सुनकर जानकी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि सभी लोग तो तारीफ करते ही करते हैं, अब मेरी मम्मी भी तारीफ करने लगी। बातों ही बातों में स्वाति खाने का ट्रॉली लेकर के आती है किचन से बाहर और डाइनिंग टेबल पर पूरा प्लेट लगा देती है। तो सभी लोग स्वाति के हाथ का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और जानकी की मम्मी बोलती है कि अरे वाह बेटा, तुमने तो इतने कम समय में इतना ज़्यादा और टेस्टी खाना बना दिया। तुम्हारी तो वैसे भी 25 लोगों की फैमिली है, 2-4 लोग हम लोग भी बढ़ गए, जिसके वजह से तो और ज़्यादा लोग हो गए। अपनी मम्मी के मुंह से स्वाति के बारे में तारीफ सुनकर जानकी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि आज मैं पक्का स्वाति का खाना खराब कर दूंगी। सभी लोग स्वाति की तारीफ करते हैं और इस घर में मेरी इज्जत बिल्कुल ख़त्म होते जा रही है। मैं तो इस घर में ना के बराबर रह गई। मुझे अब स्वाति का खाना खराब करना होगा और उसकी बेइज्जती ही मेरा मकसद है। जानकी मन ही मन में प्लानिंग करती है कि मैं आज रात का खाना स्वाति का खराब कर दूंगी।
क्योंकि अब मुझसे ना इस घर में मेरी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सभी लोग पहले मेरी तारीफ़ करते थे, मेरे खानों की तारीफ़ करते थे, लेकिन ये स्वाति के आ जाने से सब गड़बड़ हो गया। जैसे ही स्वाति खाना बना कर के हटती है, जानकी फट से पहुंच जाती है और उसके बनाए हुए खाने में नमक मिर्च बढ़ाकर डाल देती है और सोचती है आज तो पक्का स्वाति डांट खाएगी, क्योंकि खाना तो मैंने ख़राब कर दिया। वो नमक मिर्च की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, लेकिन स्वाति को ये सारी चीज़ें पता चल जाता है कि उसका खाना उसकी जेठानी ख़राब कर दी है। स्वाति अपने मन में सोचती है कि मैं खाना को तो सही कर दूंगी भाभी, लेकिन आप जो कर रही हैं ना वो बहुत गलत कर रही हैं। स्वाति आती है और चखती है, जितना नमक जितना मिर्च ज़्यादा था उस हिसाब से मसाला डालकर खाने का बैलेंस बराबर कर देती है। उसको ट्रिक पता था कि अगर खाने में नमक और मिर्च ज़्यादा हो जाए तो उसको बैलेंस में कैसे किया जाता है। लेकिन स्वाति के मन में एक बात तो लग ही रहा था कि मतलब उसकी जेठानी उससे इस हद तक जलेगी कि उसका खाना ख़राब करने के लिए किचन में आ जाएगी। लेकिन आज रात का खाना खाते ही सभी लोग स्वाति का तो भर भर कर तारीफ़ करते हैं। तो जानकी को बड़ा अजीब लगता है कि अरे मैंने तो इसका खाना ख़राब कर दिया था, नमक मिर्च बढ़ा दिया था, फिर भी पूरे परिवार को स्वाति के हाथ का बना हुआ खाना कैसे अच्छा लग रहा है। जानकी जब स्वाति की तरफ देखती है ना तो स्वाति तीखी सी मुस्कान जानकी की तरफ करती है। तो जानकी समझ जाती है कि ये लड़की सीधी सादी नहीं है, बहुत तेज है। इस लड़की को न नीचा दिखाना बहुत मुश्किल है। स्वाति पूरा काम ख़त्म करती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, मार्केट जाती है और 5 मिनट में पूरा सब्जी लेकर के आ जाती है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि अरे बेटा तुम इतना जल्दी जल्दी काम करती हो, थकती नहीं हो? मार्केट गई और 5 ही मिनट में लेकर चली आई, जैसे लगता है कि तुम्हारा बॉडी में 5 मिनट का टाइमिंग फिक्स है, तुम सारा काम 5 मिनट में कर लेती हो। तो स्वाति बोलती है मम्मी जी मुझे ना धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हर काम को बहुत जल्दी में करती हूँ। पूरा परिवार प्लानिंग करते हैं मार्केट जा कर के मॉल में शॉपिंग करने का। स्वाति 5 ही मिनट में अपने लिए ड्रेस ज्वेलरी और जो भी ज़रूरत का सामान था, जूते वगैरह, वो सारे चीज़ खरीद कर ले आती है। बड़ी सासू माँ, छोटी सासू माँ और मम्मी जी सभी लोग चौंक जाती है कि अरे अभी तो हम लोग ढूंढना स्टार्ट ही किए हैं और ये अपना शॉपिंग करके खड़ी हो गई। वाह, अगर बहू हो तो स्वाति जैसी हो, इतनी तेज तर्रार, सारा काम फट से कर लेती है। सभी लोग घर आते हैं और फिर बात होता है कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। शाम के नाश्ते में सारे बच्चे चिल्लाते हैं कि मैं स्वाति आंटी के हाथ का ही कुछ नाश्ता करूँगा। घर के सारे जेंट्स बस स्वाति स्वाति करते रहते हैं और सारी सासू माँ भी। तो जानकी सोच रही थी कि आज मैं खाना बना देती हूँ। तो जैसे ही वो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगती है ना तो मम्मी जी बड़े प्यार से मना कर देती है कि जानकी बहू तू रहने दे, तू दूसरा काम कर ले, स्वाति को बनाने दे खाना, क्योंकि स्वाति ना जल्दी और फट से खाना बना लेगी, तुम बहुत टाइम लगाओगी। जानकी को बहुत ही गुस्सा आता है। उसको लगता है कि अब इस घर में ना जानकी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह स्वाति, हर जगह स्वाति और सबके मुंह पे भी स्वाति। स्वाति अच्छा नाश्ता बनाती है, स्वाति अच्छा खाना बनाती है और जेठ जी लोग और जितने भी घर के जेंट्स हैं वो भी कि स्वाति टाइम से टिफ़िन दे देती है। जब जानकी का राज था तो किसी को टिफ़िन ही नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ें ना जानकी को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। जानकी का इस घर में अब जगह जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था। जानकी अपने मन में सोचती है कि इस स्वाति के आ जाने से इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई तो मुझे पूछ ही नहीं रहा है, मैं एक कूड़े की तरह हो गई हूँ, बस साइड में पड़े रहो, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, इस स्वाति की बच्ची को मैं कैसे सबक सिखाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो गुस्सा करती है और जाकर के रूम में मुंह फुलाकर बेड पे बैठ जाती है। तो राम भैया देखते हैं कि स्वाति के चक्कर में जानकी मुंह फुला के बैठी है। तो वो जाकर के बोलते हैं क्या हुआ जानकी, तुम ऐसे क्यों मुंह फुला के बैठी हो?
तो जानकी बोलती है कि स्वाति के आ जाने से इस घर में मेरी इज्जत ख़त्म हो गई। तो राम भैया बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, स्वाति की अलग जगह है और तुम्हारी अलग जगह है। अब तुम ज़्यादा टेंशन करना छोड़ो और चलो खाना खाते हैं। राम भैया जानकी भाभी का हाथ पकड़ते हैं और फिर रूम से बाहर लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि तुम तो फालतू में ही टेंशन करती हो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम बड़ी बहू ही रहोगी। पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है जानकी तो उसको बहुत अच्छा लगता है। स्वाति सबके लिए खाना बनाती है और फिर 5 मिनट में खाना परोस देती है। इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 5 मिनट में सब्जी थोड़ा सा कच्चा रह गया और रोटी भी थोड़ा सा कच्चा रह गया। तो पूरा परिवार वाले बोलते हैं क्या बात है स्वाति, आज तो तुमने सब्जी भी कच्चा दिया है और रोटी भी कच्चा दिया है। तो स्वाति बोलती है सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, वो क्या है कि मैं 5 मिनट के चक्कर में पूरा खाना वैसे के वैसा ले आई, तो मैं अभी जा रही हूँ और मैं उसको फिर से पका के लाती हूँ। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट में ही खाना बने, खाना थोड़ा लेट भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी जी। तभी एक कार आती है और दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। ताई जी की बेटी का रिश्ते की बात करने के लिए मेहमान आते हैं। तो मेहमान बैठकर हॉल में बातें कर रहे थे सभी से। उधर मम्मी जी बोलती हैं कि स्वाति बेटा सभी के लिए नाश्ता और खाना की जिम्मेदारी मैं तुमको दे रही हूँ, तुम अच्छा सा नाश्ता बना लेना और खाना भी अच्छा सा बना लेना। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी जी। वो तुरंत किचन में जाती है और सभी के लिए नाश्ते में पकौड़ी, समोसा, चाउमीन, पिज़्ज़ा और खाने में बहुत ही वैरायटी, मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, राजमा, जीरा राइस, लच्छा पराठा, गोभी के पराठे, पनीर का पराठा, सैलेड, बूंदी का रायता, वो सारी चीज़ें तैयार कर देती है बस 5 मिनट में। जब सभी मेहमान बैठते हैं खाना खाने के लिए तो बोलते कि अरे वाह कौशल्या बहन, आपकी बहू तो एकदम जादू है बहू के हाथों में, कितना टेस्टी खाना बनाया। शादी का माहौल चालू हो जाता है और पूरा परिवार एक एक करके और भी ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं। पूरे रिश्तेदार लोग, पूरे 50 लोग का फैमिली हो जाता है। सभी आंगन में बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं क्योंकि शादी का माहौल चालू हो गया था। तो स्वाति के ऊपर पिलो जाता है तो स्वाति को गाना गाना था। तो स्वाति गाना गाती है, वो ऐसा गाना गाती है कि सुर कहीं और ताल कहीं और। तो जेठ जी बोलते हैं राम भैया कि अरे स्वाति तुम कैसे गाना गा रही हो, तुम्हारा तो सुर कहीं जा रहा और ताल कहीं जा रहा है। तो स्वाति बोलती है भैया मुझे ना गाना गाने नहीं आता है, जो आता था थोड़ा बहुत वो मैंने गा दिया। सभी लोग हंसने लगते हैं। पूरा घर में शादी का माहौल था, खुशहाली छाया था। टाइम टाइम पे स्वाति किचन में जाती, सभी के लिए स्नैक्स, सभी के लिए नाश्ता, सभी के लिए टाइम से खाना। 50 लोगों का खाना भी स्वाति बेझिझक 5 मिनट में बनाकर रेडी कर देती। सब परेशान हो जाते थे खाते खाते, अरे अभी तो मैंने जस्ट नाश्ता किया है, ओहो अभी तो मैंने तुरंत ही खाना खाया है, अभी मुझसे अब नहीं खाया जाएगा। पूरा मतलब पूरा का पूरा गेस्ट खा खा के परेशान हो गए थे। लेकिन स्वाति बनाने में तो बिल्कुल भी थकती नहीं थी। तो जानकी भाभी मन में सोचती है अच्छा हुआ स्वाति पूरा जिम्मेदारी उठा ली है, कौन जाएगा दिमाग ख़राब करेगा किचन में। उफ़, मैं तो अच्छा है मेहमान के साथ गप्पे मार रही हूँ और स्वाति जाकर के खाना बना रही है, अच्छा है, मुझे तो बहुत आराम है। शादी का टाइम चल ही रहा था तो जानकी भाभी सोचती है कि मैं पास्ता बनाकर सभी को खिला देती हूँ। तो वो पास्ता बना के लाती हैं। किसी को जानकी भाभी के हाथ का पास्ता पसंद नहीं आता। बच्चे बोलते हैं मम्मी नमक कम है, बड़े बोलते हैं कि मिर्च कम है, कैसा पास्ता बना दी। तो वो कौन कहा था पास्ता बनाने के लिए। जानकी सोचती है कितने दिन से मैं खाली बैठी हूँ तो थोड़ा सा हाथ चला लेती हूँ। लेकिन उसके पास्ते का ना सब लोग बुराई करते हैं। तो जानकी सोचती है ठीक है अब से मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, मैं जो भी बना रही हूँ तो गलत ही बन जा रहा है। तो ताई जी बोलती हैं कि जानकी बेटा तुम रहने ही दो, जाने दो, स्वाति बना रही है ना तुम्हारी देवरानी, स्वाति को बनाने दो, तुम क्यों कूद रही हो बनाने के लिए, जाओ तुम शादी एंजॉय करो। जानकी सोचती है चलो अच्छा ही है,
लेकिन अंदर ही अंदर जानकी को ना बहुत बुरा लगता है कि स्वाति के आ जाने से उस घर में ना जानकी की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। स्वाति के हाथ के खाने की तारीफ मोहल्ले में होने लगी। शादी का टाइम आ गया, दोनों बहुएं अच्छे से सज धज कर तैयार हुई और फिर शादी समाप्त। कुछ दिन बीतता है तो कौशल्या मम्मी जी के पड़ोस की 4-5 फ्रेंड आ जाती है और बोलती है कि कौशल्या कहाँ हो, आज तुम्हारे घर में किट्टी पार्टी का डेट था। कौशल्या को याद ही नहीं था, दिमाग से। कौशल्या मम्मी जी के सारी फ्रेंड ढूंढ रही कौशल्या मम्मी जी को, तो मम्मी जी बाहर निकलती हैं, बोलती है अरे रे मैं आ रही हूँ, क्या बात है। तो सारी फ्रेंड आकर के बैठ जाती है और बोलती है कि मम्मी कौशल्या, आज तुम्हारे घर में किट्टी पार्टी का डेट था, तुम भूल गई थी क्या। अब मम्मी जी के चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ गई। मम्मी जी बोलती है तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो स्वाति आवाज़ लगाते हुए स्वाति के कमरे में जाती है। स्वाति मस्त बेड पे बैठ कर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा एक प्रॉब्लम हो गई। तो स्वाति बोलती है क्या हुआ मम्मी जी। आज किट्टी पार्टी का डेट मेरे घर में था और मेरे दिमाग से निकल गया, और खाने नाश्ते की तो मैंने तैयारी भी नहीं की, क्या बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा तू संभाल ले। स्वाति बोलती है डोंट वेरी मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं 5 मिनट में तैयार करके लाती हूँ, नाश्ता और खाना दोनों चीज़। तो मम्मी जी बोलती है बेटा थोड़ा ध्यान से, और हाँ थोड़ा सा ध्यान से करना काम, तू भी इंसान ही है। स्वाति बोलती है कोई बात नहीं मम्मी जी, आप जा कर के अपनी फ्रेंड से बातें करिए। स्वाति फट से किचन में जाती है और दोनों हाथ से खाना बनाना स्टार्ट करती है। खाना भी बनाती है और नाश्ता भी बनाती है। 5 मिनट के अंदर नाश्ता और खाना सभी के सामने डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। मम्मी जी की सहेलियों की आंखें खुली की खुली रह गई। बाप रे कौशल्या तुम्हारी बहू है या फिर तूफान, 5 मिनट के अंदर इतना वैरायटी कौन बनाता है, और खाना इतना ज़्यादा टेस्टी। सभी लोग खाना खाती है और स्वाति बहू का खूब भर भर कर तारीफ करती है। जानकी भाभी ये सारी चीज़ें सुनती है तो वो जल भून जाती है और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो जाता है। बोलती है जानकी भाभी कि आंटी जी स्वाति के साथ साथ मेरे तरफ भी नज़र कीजिए, मैं भी बहू हूँ इस घर की। तो आंटी जी बोलती हाँ बेटा तू तो है। इतना कहकर सभी लोग घर चले जाती है। किट्टी पार्टी ख़त्म हो जाता है। रात होता है, सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। राहुल और स्वाति बाहर बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे। राहुल पूछता है स्वाति से कि स्वाति तुमको अच्छा लग रहा ना इस घर में, तुम्हारा मन लग रहा है ना। तो स्वाति बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों लोग चले जाते हैं सोने के लिए। राहुल जब सोता है तो वो नींद में चला जाता है और वो सपना देखने लगता है। वो सपने में क्या देखता है कि स्वाति का झगड़ा हो जाता है पूरे फैमिली मेम्बर से, और सभी लोग झगड़ा करके स्वाति को घर से जाने के लिए बोल देते हैं। स्वाति रोते हुए बैग पैक करती है और फिर निकल कर जाने लगती है। फिर राहुल जब देखता है कि स्वाति जा रही है तो राहुल भागकर स्वाति के पीछे पीछे जाता है, मगर स्वाति रुकती नहीं है, वो तेज़ कदमों में चलते जाती है। राहुल स्वाति को पकड़ने की आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, मगर स्वाति नहीं रुकती है, चली जाती है। जैसे ही झटके से राहुल की आंख खुलती है तो क्या दिखता है कि स्वाति तो बगल में सोई है। सुबह होता है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं खाना। स्वाति फट से किचन में जाती है और दोनों हाथ से मशीन की तरह फटाफट खाना बनाती है और सभी को परोस कर खिला देती है। तो जानकी भाभी सोचती है कि ये कैसे इतना जल्दी खाना बना लेती है, आज मैं छुप कर देखती हूँ। वो दरवाजे के पास छुपकर देखती है और स्वाति फटाफट खाना बना रही थी। तो स्वाति बोलती है कि भाभी आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी है, अंदर आके देखिए। तो जानकी घबरा जाती है, बोलती है अरे ये तो आगे देख रही थी तो पीछे कैसे देख ली। जानकी घबरा जाती है, बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है स्वाति, मैं देख रही थी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो स्वाति बोलती है चलिए भाभी कोई बात नहीं है, अगर आपको मेरा पीछा ही करना है तो मेरे सामने आकर के देख कर बोलिए ना, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट या फिर मैं जादूगरनी नहीं हूँ। जानकी का मुंह लटक जाता है और जानकी आती है हंसते हुए, बोलती नहीं नहीं स्वाति ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है। कुछ दिन बीतता है तो मम्मी जी और पापा जी की शादी की एनिवर्सरी आती है।
तो पूरा परिवार वाले प्लानिंग करते हैं कि मम्मी पापा का एनिवर्सरी इस बार हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, अच्छा सा पार्टी देंगे। तो राम भैया और राहुल और बाकी के जितने भी जेंट्स थे सभी लोग जुट जाते हैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। भाई पार्टी का दिन फाइनली आ जाता है, मस्त खाना बनकर डाइनिंग टेबल पर लग जाता है और फिर सामने केक रख जाता है और पार्टी शुरू ही होने वाला था कि अचानक एक बिल्ली आता है और खाना के ऊपर कूद कर पूरा खाना खराब कर देता है। तो कैटरिंग वाले सब राहुल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है और एक बिल्ली ने पूरा खाना खराब कर दिया। राहुल बहुत गुस्सा होने लगता है। तो स्वाति बोलती है आप गुस्सा मत करिए, चूल्हे का इंतज़ाम कीजिए, मैं 5 मिनट में सबके लिए खाना बना देती हूँ। तो राहुल बोलता है स्वाति तुम अकेले इतने लोगों का खाना कैसे बनाओगी? तो स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है, ये लोग हैं ना कैटरिंग वाले, ये सभी लोग मेरी मदद कर देंगे। और स्वाति बैठ जाती है चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए और फटाफट 100 लोगों का खाना स्वाति फटाफट दोनों हाथ से बनाना स्टार्ट करती है कि जो देखता है स्वाति को तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। 10-15 मिनट के अंदर स्वाति एक से एक वैरायटी खाना का डाइनिंग टेबल पर पूरा लगा देती है। राहुल अनाउंस करता है कि पार्टी शुरू, आप लोग सब जाइए खाना और नाश्ते का एंजॉय कीजिए। केक कट होता है, सभी लोग केक खाते हैं और फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन स्वाति किचन में जाती है खाना बनाने के लिए और उसको चक्कर आता है, वो गिर जाती है। जानकी भाभी खड़ा होकर देख रही थी तो फिर आवाज़ लगाती है मम्मी जी देखिए स्वाति को क्या हुआ, ये तो बेहोश हो गई। तो जानकी भाभी की आवाज़ सुनकर सभी लोग भागकर किचन में आते हैं। फिर राहुल भी आता है और बोलता है अरे क्या हुआ स्वाति को, क्या हुआ? वो बोलता है मम्मी मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता हूँ। तो मम्मी बोलती हाँ बेटा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। राहुल इधर उधर देखता है और स्वाति को गोद में उठाता है और अपने कमरे में लेकर जाता है। खिड़की और दरवाज़ा बंद कर देता है। खिड़की दरवाज़ा बंद करने के बाद एक खिड़की खुला रह जाता है। राहुल जल्दी से स्वाति को बेड पे लेटाता है और फिर उसको चार्जिंग में लगा देता है। जानकी भाभी उधर से ही गुजर रही थी और वो खिड़की खुला देखती है तो रुक कर देखने लगती है। तो क्या देखती है कि वो स्वाति रोबोट है और उसको दवा की नहीं चार्जिंग की ज़रूरत है। वो दिमाग लगाती है और अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाते हुए उसको कोई नहीं देखता है। वो चुपके से वीडियो बनाकर अपने पास रख लेती है और बोलती है अब देखते हैं स्वाति बच्ची तुम्हारा अब इस घर में कितना दिन तक गुजारा होता है। वो चुपचाप वीडियो बनाते रहती है और अगले दिन जब स्वाति सही हो जाती है तो वो किचन में फिर से चली जाती है खाना बनाने के लिए। खाना बनाती है और सभी को परोसती है। तभी मम्मी जी बोलती हैं कि स्वाति बेटा तुमने आराम क्यों नहीं किया, अभी तो तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है, तुम इतना काम करती हो, तुम थक गई हो, तुम जाओ आराम करो, कल ही तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था। तो जानकी भाभी फट से खड़ी होती हैं और बोलती है मम्मी जी स्वाति को दवा की नहीं चार्जिंग की ज़रूरत है। तो मम्मी जी चौंक जाती हैं और बोलती है जानकी तुम ये क्या बोल रही हो, स्वाति को चार्जिंग की ज़रूरत है? तो फट से मोबाइल निकालती है जानकी भाभी और मम्मी जी को दिखा देती है कि स्वाति इंसान नहीं है, एक रोबोट है। जब ये सारी चीज़ें पूरा घर के परिवार देखते हैं ना तो सबका मूड ख़राब हो जाता है और सब राहुल की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि राहुल तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो स्वाति को अपनी बहू मानने लगी थी। और बच्चे बोलते हैं कि मैं तो स्वाति आंटी मानता हूँ, स्वाति आंटी, और आप ऐसा क्यों किए? आप रोबो को क्यों इस घर की बहू बना करके लाए? सभी लोग राहुल से सवाल करने लगते हैं। राहुल चुप था। कुछ देर के बाद राहुल बोलता है कि मम्मी मैं रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ और एक बहुत ही सुंदर लड़की का रोबोट बना और उसका टेस्टिंग रह गया था, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको 6 महीना के लिए अपने घर में ले आए और ये बात हम किसी को नहीं बताएं। मैं किसी लड़की को अपने साथ अपने घर में रखता तो ये नियम के खिलाफ था। तो मेरे दोस्त ने मुझे आइडिया दिया कि मैं उससे शादी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं उसे अपने घर में लेकर के आऊँ
आज 6 महीना बीत गया है। आज लास्ट दिन था टेस्टिंग का और आज मैं बताने ही वाला था, लेकिन भाभी ने सबको बता दिया। थैंक यू भाभी। थोड़ा ही देरी के बाद रोबोट कंपनी से रोबोट उठाने वाली कार आती है और फिर स्वाति को 2 आदमी उठाकर ले जाते हैं। जब स्वाति घर से जाने लगती है तो सभी लोग बहुत ही भावुक होकर स्वाति को देखते हैं। मम्मी जी पूरा स्वाति को अपनी बहू मान ली थी। मम्मी जी को बहुत बुरा लगता है। मम्मी जी राहुल को बोलती है कि बेटा जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हारी शादी एक असली लड़की के साथ कराऊंगी और बहुत धूमधाम से। कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बीत जाता है, किसी को खाना खाने का मन नहीं करता है, सबको स्वाति की याद आती है। कुछ दिन बीतता है तो मम्मी जी राहुल को बोलती हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए लड़की देखती हूँ। लड़की सभी लोग देखते हैं, लड़की सभी लोग को पसंद आ जाता है और फिर उसी लड़की के साथ राहुल का धूमधाम से विवाह हो जाता है। अच्छा ये बताइए, आपके परिवार में कौन बहू ऐसी है जो 5 मिनट में 25 लोगों का खाना बना दे? कमेंट करके फटाफट बताइए।